हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एट्थ पे कमीशन 8वें वेतन आयोग की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होगी। ये जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने दी है। अब 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा होने वाला है, फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, समस्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आपकी सैलरी कैलकुलेशन आपको किस प्रकार निकालनी है वो भी मैं उदाहरण के रूप में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले हम बात करें कि 8वें वेतन आयोग के लगने से सैलरी पर आखिर फर्क क्या पड़ने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। यानी कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर से इसको सैलरी कैलकुलेशन को निकाला जाएगा। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल है, लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक। अब लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। अब इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। ऐसा तो अनुमानित अंदाजा लगाया जा रहा है कि L1 जो कर्मचारी है उनकी सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपए तक की जा सकती है। इसी के तरह केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को जिनको लेवल 18 के तहत पेमेंट दिया जाता है तो अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी उनको अभी प्रेजेंट में मिलती है, जो 7th पे आयोग में मिल रही है। तो उनकी ये बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए तक हो सकती है। इतना बढ़ोतरी 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग में हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करें 7th पे कमीशन की, तो 1 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ था। करीब 1 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ था। हर साल वेतन आयोग 10 साल में लागू किया जाता है। तो अब ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग सरकार को लागू कर देना चाहिए, जिससे वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब किस प्रकार इसका फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाएगा और वेतन कैलकुलेट किया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें फिटमेंट फैक्टर की, तो आखिर फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। तो फिटमेंट फैक्टर साथियों एक मल्टीप्लायर टूल है जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है या जोड़ा जाता है। ये एक मल्टीप्लायर टूल है, जोड़ने का किट है। किस प्रकार इसे जोड़ा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब इसका फॉर्मूला ये है कि पुराने वेतन से नया रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा। ये कैलकुलेशन निकालने के लिए बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जा सकता है। यानी कि हमारा पुराना वेतन से नया वेतन कितना बड़ा है, इसको बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जा सकता है। इसको आप एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हो और आपकी सैलरी की कैलकुलेशन भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक अनुमानित हम देखते हैं। तो उदाहरण के रूप में आप इसको समझिए कि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की सैलरी यहाँ पर 10,000 रुपए है और सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 कर देती है। 1.92% ही यदि फिटमेंट फैक्टर को रखा जाता है तो भी अब आप यहाँ पर रिवाइज सैलरी यानी कि बढ़ा हुआ वेतन निकालने के लिए 10,000 को 1.92 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 19,200 उसकी सैलरी हो जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की 10,000 ही सैलरी है तो भी उसकी सैलरी यहाँ पर 19,200 हो जाएगी। ये फिटमेंट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 7th पे आयोग में कितना ये फिटमेंट फैक्टर हमारा यहाँ पर था वो भी हम देख लेते हैं, और 8वें वेतन आयोग में कितना हमारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। ये एक अनुमानित अंदाजा यहाँ पर बताया गया है कि 1.92 कैलकुलेशन रखा गया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर 2 व्यक्तियों की समिति गठित की जाएगी। फिर वो समिति डिसाइड करेगी कि कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना है। 7वें वेतन आयोग की हम बात करें यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की, तो आप देख सकते हो कि 2.57 रखा गया था 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को, यानी कि 2.57 7th पे आयोग में इसको रखा गया था। तो पुराने वेतन का 2.57 गुना उनका वेतन बढ़ गया था।
2.57 से उनके मूल वेतन को बेसिक सैलरी को गुणा किया गया था और वो बढ़ोतरी उनके वेतन में हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में अनुमानित अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि सरकार उसको 3.0% यानी कि 3% कर देती है। यदि उसको 3% की उम्मीद हम लगा सकते हैं कि 3%, 2.57% पहले था, तो 3% तो यहाँ पर सरकार कर ही देगी। तो ऐसे में आप सैलरी में बढ़ोतरी देख सकते हैं। 10,000 अगर किसी की सैलरी है तो उसको 3.0 से गुणा करके हम देख सकते हैं कि उसकी सैलरी यहाँ पर 30,000 हो जाएगी, यानी कि 43% के आसपास उसकी अच्छी खासी बढ़ोतरी सैलरी में हो सकती है 8th पे कमीशन के अनुसार। अब ये लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।